बहनों भाइयों नमस्कार। जय माता की। आध्यात्मिक वेदांग ज्योतिष के ग्रहवाणी यूट्यूब चैनल पर मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जुलाई माह के राशिफल की श्रृंखला में राशि चक्र की पहली राशि मेष राशि पर आधारित ये वीडियो है। जुलाई का महीना मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, विस्तार से चर्चा होगी। आपके स्वास्थ्य की, आपकी आर्थिक व्यवस्थाओं पर, प्रेम संबंधों पर, शिक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं तो कैसा रहेगा जुलाई का महीना आपके लिए, नौकरी कर रहे हैं तो कैसा रहेगा जुलाई का महीना आपके लिए, इस माह का चैलेंज क्या है और गिफ्ट कहाँ से मिलने वाला है, पुरस्कार कहाँ से मिलने वाला है, इस महीने की अशुभ तारीखें कौन सी हैं जिन पर आपको थोड़ा सा सतर्कता जरूरी रहेगी। और सबसे खास बात, इस माह के व्रत त्योहारों की चर्चा के साथ ही साथ कुछ विशेष सुझाव आपके लिए इस महीने के, जो आपके लिए बड़े बड़े कल्याणकारी हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस माह की ग्रह गोचरी व्यवस्थाओं की चर्चा समझिएगा। दूसरे भाव में शुक्र गोचर कर रहे हैं, तीसरे भाव में सूर्य गुरु गोचर कर रहे हैं। सूर्य 16 जुलाई को चौथे भाव में चले जाएंगे और वहां बुध पहले से बैठे हुए हैं, यानी यहां बुधादित्य योग 16 जुलाई के बाद पूरे महीने रहेगा। केतु और मंगल आपके 5वें घर में गोचर कर रहे हैं और उसके बाद आपके द्वादश भाव में शनिदेव गोचर कर रहे हैं और 11वें घर में राहु गोचर कर रहे हैं। सूर्य कर्क राशि में 16 जुलाई को जाएंगे, मंगल 28 जुलाई को कन्या राशि में जाएंगे यानी आपके 6ठे घर में, और बुध इस माह स्थान परिवर्तन नहीं करेंगे। ये एक खास बात है। वैसे बुध बहुत कम समय के लिए एक राशि पर जाते हैं, लेकिन अब की बार बुध स्थान परिवर्तन नहीं करेंगे। और शुक्र 26 जुलाई को वृषभ राशि से मिथुन राशि में गोचर करेंगे। ये इस माह का ग्रह गोचरीय व्यवस्थाएं हैं। इस माह के त्योहारों की बात करें तो 6 तारीख को हरिशयनी एकादशी है, 8 तारीख को भौम प्रदोष है, शिव जी की आराधना का दिन है। जिनके घर में बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती उनको इस व्रत की शुरुआत करनी चाहिए। जिनके घर में कर्ज ज्यादा है, गुस्सा ज्यादा है, लोगों के अंदर परिवार में कलह रहती है, उनको भौम प्रदोष वाले दिन से इस प्रदोष का व्रत रहना चालू कर देना चाहिए। आषाढ़ी पूर्णिमा जिसे गुरु पूर्णिमा कहते हैं वो 10 जुलाई को है। गणेश चतुर्थी संकट निवारण के लिए ये 14 तारीख को है। कामदा एकादशी 21 तारीख को है। नाग पंचमी का जो त्योहार है वो 29 तारीख को मनाया जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती 31 तारीख को मनाई जाएगी, 31 जुलाई को। मेष राशि के व्यक्ति कैसे होते हैं, सबसे पहले मित्रता की बात ही करेंगे इस वीडियो में। मेष राशि के जितने भी व्यक्ति होते हैं बड़े अच्छे मित्र होते हैं। ये एक बार जिनसे मित्रता कर लेते हैं उनके हर समय हर वक्त पर उनके साथ में खड़े रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा समय अपना उनको देना पसंद करते हैं, उनके सुख दुख में भागीदार बनते हैं। एक विशेष स्तर तक इनकी मैत्री रहती है, हर एक से मैत्री नहीं करते, इनके मैत्री का एक स्तर होता है। लेकिन ये जिससे मैत्री करते हैं उसके प्रति पूर्ण समर्पित होते हैं और इनकी ये जो अपनी इच्छा होती है वो ये होती है कि जिससे ये मैत्री करते हैं वो इनके जिस तरह से ये मैत्री करते हैं उसी तरह से वो भी इनसे मैत्री करे। ये उनके सुख दुख में खड़े होने की भावना रखते हैं, तो ये चाहते हैं कि हमारे मित्र भी हमारे सुख दुख में हमारे साथ खड़े हों। ये इनकी विशेष चाहत होती है। इस माह के आपके स्वास्थ्य की चर्चा करें, आपके व्यक्तित्व की चर्चा करें तो साहस, उत्साह,
सोशल कनेक्टिविटी काफी बेहतर रहने वाली है। इस माह आपका अग्रेशन काफी बढ़ा चढ़ा रहेगा, जुझारूपन आपके अंदर बहुत रहेगा। आपके कार्यों से ख्याति जरूर मिलेगी, 100% मिलेगी। आप कुछ ऐसे कार्य इस महीने करेंगे कि तारीफ आपकी होगी। जल्दबाजी से और एंजाइटी से आपको बचना चाहिए। अति क्रोध, क्योंकि मंगल केतु 5वें घर में है, ये अति क्रोध के कारण आपको मानसिक तनाव दे सकता है। आपके सर में परमानेंट दर्द रहने लगे ऐसी समस्या दे सकता है, मानसिक अशांति दे सकता है। संतानों से जुड़ी परेशानियां भी देखने को मिल सकती हैं। प्रेम संबंधों से जुड़ी हुई कुछ परेशानियां भी देखने को मिल सकती हैं, जिसकी चर्चा अभी आगे हम करेंगे। उदर विकार, हृदय विकार के जो रोगी रहे हैं पहले से, उनको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना है। सामान्य रूप से किसी का स्वास्थ्य ज्यादा गड़बड़ नहीं रहेगा। गर्भवती महिलाओं को अपनी गर्भ रक्षा के लिए भी समुचित उपाय करने पड़ेंगे। हनुमान जी के दर्शन करना उनके लिए श्रेष्ठ रहेगा। इस माह एक बात विशेष है कि धन से ज्यादा आपकी तारीफ होगी, आपकी ख्याति बढ़ेगी, आपकी सोशल वैल्यू बढ़ेगी। सेना, पुलिस विभाग, सुरक्षा एजेंसीज से जुड़े जो लोग हैं, जो पायलट्स हैं, ड्राइवर्स हैं, जो टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए महीना काफी एडवेंचरस हो सकता है। चिकित्सा जगत और न्याय विभाग से जुड़े लोग भी काफी चर्चित हो सकते हैं और काफी लाभ में रह सकते हैं। मेष राशि के कुछ जातकों को मानसिक विकारों से परेशानी हो सकती है, क्योंकि शनि का द्वादश भाव में बैठना और द्वादश भाव से द्वादश भाव में राहु का बैठना, यानी ये थोड़ा सा आपको मानसिक विकार, कुछ लोगों को जिनकी कुंडली में शनि और राहु की स्थिति अच्छी नहीं है, उनको कुछ इस तरीके की परेशानी, मानसिक विकारों से परेशानी हो सकती है। आर्थिक मामलों को देखा जाए तो लाभेश शनि द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं और लग्नेश राशेश जो आपके मंगल हैं, इनसे खडाष्टक योग बना रहे हैं। निश्चित तौर पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ऐसी स्थिति में आपकी जो कमाई है, आपकी जो रेगुलर इनकम है, स्थायी इनकम है, वहां पर थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी। थोड़ी सी फाइनेंशियल क्राइसिस आप महसूस करेंगे। सडन इनकम, जो आकस्मिक आय होती है, अचानक से धन प्राप्त हो जाना, जो रोजंदारी के काम करते हैं, लेबर हैं, मिस्त्री हैं, आकस्मिक धन की प्राप्ति उनके लिए ठीक है। बैंक बैलेंस और पैतृक संपत्ति के मामले को देखा जाए और उसके लिए पारिवारिक सपोर्ट को देखा जाए तो काफी अच्छा आपके साथ में रहने वाला है, क्योंकि शुक्र जो द्वितीयेश है, धनेश है आपके, उनका मंगल से केंद्रीय संबंध है। केंद्रीय संबंध जब मंगल और शुक्र का होता है, या मंगल गुरु का होता है, या चंद्रमा और मंगल का होता है, तो खास तौर पर आपकी जो फाइनेंशियल स्थिति है ये इससे सुधरती है। आपके बैंक बैलेंस की स्थिति सुधरेगी। आपके पारिवारिक सपोर्ट काफी आपको मदद करेंगे। आपके पिता का, आपके भाई बंधुओं का आपको काफी अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। पंचमें सूर्य का तृतीय भाव में गोचर और लग्नेश राशेश मंगल से 3-11 का संबंध आपको यात्राओं से लाभ दिला सकता है। अगर आप सेल्स के क्षेत्र में हैं, टूरिंग बिजनेस में हैं, तो आपको काफी अच्छे लाभ, आकस्मिक लाभ मिल सकते हैं। पराक्रम बढ़ेगा, आपका मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और सफलताएं आपको मिलेंगी। यात्राओं से भी लाभ मिलेगा, प्रवास से भी लाभ मिलेगा। महीने के पूर्वार्ध में सरकारी सहयोग और उच्चाधिकारियों का सहयोग आपको काफी अच्छा मिल सकता है। तो अगर कहीं क्लेम्स आपकी सरकारी मामलों में हैं, कोर्ट कचहरी के मामले में, तो वहां आपको सफलता मिल सकती है। वहीं पर अगर आप इंटरव्यू या परीक्षा देने जा रहे हैं, परीक्षा प्रतियोगिता में, तो वहां सफलता मिल सकती है। धन मान प्रतिष्ठा में वृद्धि,
करा सकता है। महीने का उत्तरार्ध थोड़ा सा कम अच्छा है, लेकिन कम अच्छा होने के बाद भी चतुर्थ भाव में बुधादित्य योग आपको अपनी असफलताओं से जीत दिला देगा। यानी आप असफलताएं तो दिखेंगी आपको, लेकिन वहां से भी आप एट लास्ट अपना काम बना ले जाएंगे, जीत जाएंगे, असफलताएं आपको नहीं मिलेंगी। जमीन, मकान, वाहन और भौतिक सुख के संसाधनों में आप वृद्धि करने के प्रयास करेंगे और इसमें सफल होंगे। आवश्यक खर्चे करेंगे, अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण कर पाएंगे। तृतीयेश और खष्टेश बुध का चतुर्थ भाव में गोचर आपके व्यापारिक वृद्धि को दिखा रहा है। आपके व्यापार में वृद्धि होगी, भले ही सामान्य वृद्धि हो, लेकिन वृद्धि जरूर होगी। शुभ फल आपको मिलेंगे, समाज से आपको सपोर्ट मिलेगा। अच्छे विद्वान और भद्र पुरुषों से आपके मैत्री संबंध प्रगाढ़ होंगे और उनसे भी आपके कई काम बनेंगे, उनसे सहायता मिलेगी। इस माह की खासियत यह है बहनों भाइयों कि भाग्य आपका काफी सपोर्ट करेगा, और भाग्य पक्ष के मजबूत होने से कई दफे ऐसा होता है कि हमारे कई अधूरे कार्य पूरे हो जाते हैं, भाग्य जब हमारा सपोर्ट करता है। तो ऐसा ही आपके साथ होगा। आपको 16 जुलाई के बाद जो बुधादित्य योग है, ये भी कई विशेष लाभ आपको दे सकता है। प्रेम संबंधों के लिए देखा जाए तो ये महीना कम अच्छा है। आपके और लवमेट के बीच में अग्रेशन बढ़ सकता है। हो सकता है कि स्वास्थ्य का इशू आवे, हेल्थ इश्यूज आवे बीच में, जिसकी वजह से थोड़ी सी परेशानियां हो सकती हैं। शिक्षा प्रतियोगिता से जुड़े अगर विद्यार्थी हैं आप, तो महीने का उत्तरार्ध पूर्वार्ध की अपेक्षा ज्यादा अच्छा रहेगा। वहीं अगर आप एकेडमिक विद्यार्थी हैं तो आपसे बेहतर उनको रिजल्ट मिलेंगे जो टेक्निकल फील्ड के विद्यार्थी हैं, जो तकनीकी शिक्षा में लगे हुए हैं। नौकरी कर रहे लोगों के लिए ये महीने का पूर्वार्ध काफी अच्छा है। उत्तरार्ध थोड़ी समस्याएं बढ़ा सकता है। थोड़े से आपके सहकर्मी और उच्चाधिकारियों के बीच में पॉलिटिक्स से परेशानी हो सकती है। तो आपको जरूरी है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को समझें, स्वयं का निरीक्षण करें, कहां आपसे गलती हो रही है उसको देखिएगा, अपने कर्मों पर चिंतन करें और कोशिश करें कि कार्य क्षेत्र में टकराव न होने पाए। इस माह के सुझाव की बात करें तो इस माह पिता और पिता तुल्य जो भी व्यक्ति हैं वो आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। आपको भी उनसे अच्छे संबंध बना करके रखने चाहिए। स्वयं पर काम करें। इस महीने का चैलेंज आपके अपने लग्न पर है, यानी आपको अपनी कमियों को देखना है, अपनी अच्छाइयों को देखना है, अपनी प्रतिभाओं को देखना है, कमियों को दूर करना है और अपनी कला और अपनी प्रतिभाओं को विकसित करना है। यानी ये पूरा महीना अगर आप अपने पर काम करेंगे, अपने सेल्फ पर काम करेंगे, तो आपको दूरगामी परिणाम बहुत अच्छे मिलेंगे। परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा, इसलिए अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के प्रति भी गंभीरता आपके अंदर रखनी चाहिए। इस माह नकारात्मक चिंतन से आपको बाहर निकलना चाहिए। प्रतिष्ठित और जो आपके शुभेच्छु व्यक्ति हैं उनसे अपना जनसंपर्क बढ़ाना चाहिए, अपने जनसंपर्क का दायरा बढ़ाना चाहिए। और अपघात, हत्या, आत्महत्या, मानसिक सनक, पागलपंती, नकारात्मक चिंतन, इनसे आपको बाहर निकलना चाहिए। अगर आपके अंदर इस तरीके की कोई नकारात्मक आदत है तो उससे आपको बाहर निकलना चाहिए, और उसके लिए जरूरी है भगवान नाम जप करें, आप उसकी आदत डालें, और हनुमान जी का दर्शन आपकी सफलता के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अगर आप वास्तव में मेष राशि के व्यक्ति होकर के जीवन में सफलता चाहते हैं तो आपको हनुमान जी का दरबार कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और अपनी छिपी हुई कलाओं को, अपनी क्रिएटिविटी को
सदैव विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। इस महीने की अशुभ तारीखों की चर्चा करें तो 1, 7, 8, 10, 17, 18, 21, 25 और 27 तारीखें कुछ कम अच्छी हो सकती हैं, तो इनमें थोड़ी सी सतर्कता जरूरी रहेगी। सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूं। प्रेम से बोलिए जय माता।